हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी हो रहा है मॉर्निंग का, यहाँ पे 5:30 हो रहा है और मैं यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए किचन में। तो मॉर्निंग का जो काम होता है ना, वो हमारा जो होता है ना, हर गृहिणी का जो होता है वो किचन से ही शुरू होता है। तो बस सो के उठो और किचन में भाग के आओ, ऐसा होता है हम औरतों की लाइफ। तो यहाँ पे बस किचन में आ गई थी और मैंने सब्जी वगैरह काट लिया था। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और परवल की सिंपल सी भुजिया मैं बना रही हूँ। तो प्याज वगैरह मैंने डाल दिया था, फ़ौरन वरन सरसों का तेल में एक तेज पत्ता को तोड़ के डाल दी थी, जीरा अजवाइन का फ़ौरन दिया था और फिर हरी मिर्ची और प्याज। उसके बाद परवल डाल के 2 से 3 मिनट भूनने के बाद फिर आलू डाल के भूना है थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट ढक के। उसके बाद मैं यहाँ पे हल्दी और नमक डाल दूँगी और फिर चला के ढक दूँगी सब्जी को। और अभी ना रात का मेरा ना रोटी बहुत सारा मेरा रोटी बच गया, क्योंकि रात में मैंने खाना बनाया था रोटी, आप लोग को ब्लॉग मैंने शेयर किया था नाइट वाला। तो उसमें मैंने सिर्फ रोटी बनाई थी, सब्जी नहीं बनाई थी, क्योंकि सब्जी ऐसे ही रखी हुई थी दिन की। और एक तो एक कंफर्म ही नहीं रहता है कि रात में कितना बजे आएंगे, कभी जल्दी भी आ जाते हैं, कभी लेट भी आ जाते हैं। तो इसी चक्कर में और मैं थोड़ा सोच में पड़ जाती हूँ। तो रात में जितनी भी सारी रोटी बनाई थी ना, वो ऐसे की ऐसी रखी हुई थी। बच्चों ने सिर्फ खाना खाया था और एक रोटी मैं खाई थी। इन्हीं का वेट करते करते ना मैं भी सो गई और ये काफ़ी रात में आए थे, 2-2:30 बजे के लगभग आए थे। तो फिर उतने बजे रात में खाना कौन खाता है, तो ऐसे ही सो गए थे, दूध सिर्फ पी के सो गए थे। और आज मैं बना रही हूँ ना, मतलब सब्जी को रख दिया एक तरफ और अभी मैं रोटी बना रही हूँ। तो आज मैं रोटी बना रही हूँ। आज मेरी रोटियाँ जो है ना वो अच्छी नहीं बन रही है और आप लोगों ने देखा भी रोटी भी काली काली सी बन रही है। तो आज मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ, गेहूँ और बाजरा दोनों का आटा मिक्स करके मैं बना रही हूँ। तो मेरे से क्या होता है ना, बाजरे की रोटी जब भी मैं बाजरे का आटा मिक्स करके बनाती हूँ तो रोटियाँ फूलती नहीं है। तो जब रोटी नहीं फूलती है ना, तो मन भी नहीं करता है बनाने का। लेकिन आटा जब लग जाता है तो किसी तरह तो बनाना ही है। तो रोटी तो पूरी बन गई थी, कोई कोई रोटी फूली थी और कोई कोई रोटी नहीं फूली थी, मतलब पक गई थी, फूली नहीं थी रोटियाँ। मतलब कुछ फूल गई थी, कुछ नहीं फूली थी। तो बस इसी तरीके से सारी रोटी मैंने बना ली थी। और उसके बाद यहाँ पे सूखे कपड़े से झाड़ के और यहाँ पे फिर कपड़ा गीला करके जो है वो गैस में अपना साफ़ करूँगी। और यहाँ पे बेटी मेरी, दोनों बच्चे मेरे उठ गए थे, उठ के ब्रश वगैरह दोनों कर लिए थे। अब क्या है ना कि अब दोनों खुद से ब्रश कर लेते हैं, तो थोड़ा मुझे सा ये रहता है, मुझे सुबह थोड़ा सा कम भागम भाग वाली होती है। नहीं तो जब बच्चे ब्रश वगैरह नहीं कर पाते थे, कोई भी काम अपने से नहीं कर पाते थे ना, तो थोड़ा सा मतलब एक रहता था, किचन में भी करो और फिर बच्चों का भी करो। तो अभी वो लोग खुद से उठ जाते हैं, इधर से मैं एक बार जाके जगा देती हूँ किचन से, तो उठ के और अपना ब्रश वगैरह दोनों बच्चे मेरे कर लेते हैं। उसके बाद नहवाना धोवाना जो होता है वो मैं करती हूँ। नाश्ता तब तक बना के तब जाकर दोनों को नहवा धोवा के और फिर रेडी करती हूँ स्कूल के लिए। तो चूल्हा मैंने साफ कर लिया था और उसके बाद मैंने चाय नहीं बनाई थी। ऐसा हो गया है ना, कुछ दिनों से मुझे सुबह चाय पीने का मन ही नहीं करता। और आज देखिए, अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने आज तो सुबह चाय ही नहीं पी। मतलब सुबह मॉर्निंग में क्या है ना कि मेरा अब चाय, मतलब ये नहीं कि पहले क्या था ना कि पहले मैं जैसे ही सो के उठती थी, कोई भी काम करने से पहले ना, जैसे सब्जी वगैरह काटने बैठती थी ना, उससे पहले ही मैं चाय रख देती थी। चाय बन जाए, पी जाए, पी लूँगी, उसके बाद ही मैं सब्जी छौंकूँगी और आटा सान के रोटी बनाऊँगी। पहले मेरा ये था। लेकिन अब क्या है ना कि अब मेरी आदत थोड़ी-सी चेंज हो गई है। तो अब मेरा रहता है, कभी मैं पहले बना के पी लेती हूँ, कभी बाद में भी पीती हूँ। जैसे मुझे मतलब टाइम रहता है उस हिसाब से मैं करती हूँ। और यहाँ पे बेटी अपना बाल खोल ली थी। रात में वो सोती है ना तो जूड़ा निकल जाता है उसके बाल से। तो अभी मैंने इसकी चोटी बना के रबड़ लगा दिया है। लेकिन इसको लगाना था क्लचर, ये बोल रही थी मम्मी मुझे आपकी तरह क्लचर लगाना है। तो मैंने इसको लगा दिया और ये बैठ के देख रही थी यहाँ पे, इसको खुद से दिख ही नहीं रहा था। और अभी मैं अपनी चाय लेके आ गई थी, तो मैं यहाँ पे बैठकर चाय पीती हूँ। और हस्बैंड जी ऐसे ड्यूटी चले गए हैं, अभी वो चले गए ड्यूटी, उनके जाने के बाद ही मैंने चाय बनाई थी। तो वो चले गए ड्यूटी और बच्चे को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा है, दोनों बच्चे घर पे ही है, क्योंकि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और मतलब फिर ना मुझे ही छोड़ने जाना होता और फिर लाने भी मुझे जाना होता, तो इस वज़ह से मैंने छोड़ दिया, दोनों को आज छोड़ दिया। क्योंकि आज मेरा बीपी ना बहुत ज़्यादा लो हो गया था। सुबह से ही मुझे किसी तरह मैंने खाना बनाया है, क्योंकि किचन में मुझे खड़ा बिल्कुल नहीं हुआ जा रहा था मेरे से। थोड़े-थोड़े से चक्कर से आ रहे थे मुझे, तो मुझे पता चल जाता है जब मेरी बीपी लो होती है ना, तो मुझे पता चल जाता है, मुझे चक्कर आने लगते हैं।
और मेरे जो पैर हाथ है ना उसमें दर्द हो जाता है, जैसे जहाँ पे हमारा जॉइंट रहता है ना वहाँ वहाँ मुझे दर्द होने लगता है, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी बीपी लो हो गई है। तो उसके बाद मैंने ना थोड़ा सा मतलब चाय भी थोड़ी मीठी बना के पी थी, फिर चीनी पानी भी घोल के एक बार पी लिया था सुबह चाय पीने से पहले, उसके बाद ही मैंने चाय पी थी। तो चाय एक होता है ना कि थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाए तो थोड़ा सा लगता है कि रेस्ट करें, लेकिन फिर लगता है कि क्या रेस्ट करें, जितना देर हम रेस्ट करेंगे उतना ही काम में लेट होगा। तबीयत हमारी जितनी भी खराब हो, काम जो घर के होते हैं ना वो हमें खुद ही करने पड़ते हैं, और जब छोटे बच्चे घर में हो ना तो और भी लगता है कि जैसे चलो अपना तो हो जाएगा, जैसे खाना नहीं बनाएंगे तो अपना तो हो जाएगा, लेकिन बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये सब सोच के ना फिर अपनी तबीयत को एक बगल साइड में करके और बच्चे के लिए उठना ही पड़ता है। तो अभी देखिए बेड वगैरह मैंने ठीक कर लिया था और सारे कमरों में मैंने झाड़ू निकाल लिया है, और यहाँ पे रात के बर्तन धो के रखे हुए थे तो वो सारे बर्तन अभी मैं लगा देती हूँ स्टैंड में। और मेरा स्टैंड भी ना छोटा सा है, मुझे सोच सोच के रखना पड़ता है कि बर्तन किधर किधर मैं जमाऊं, तो ऐसे ही करके मैं लगा देती हूँ। इस पे खाली कटोरी वगैरह गिलास में रखती हूँ, और बाकी जो बर्तन होते हैं बड़े बड़े वो ऊपर थोड़ा सा स्लिप है उस पे मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी बर्तन धोने में, सारे बर्तन मैंने लगा दिए थे और चूल्हा तो मैंने पहले ही साफ कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे बर्तन जो है ना वो ढेर सारे बर्तन भी हो जाते हैं मॉर्निंग के, और जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो और ज्यादा हो जाते हैं। बच्चे कि एक गिलास में पानी पियेंगे फिर उसको ले जाके सिंक में डालेंगे, फिर दूसरा गिलास निकाल कर पी लेते हैं, तो बहुत ज्यादा बर्तन हो जाता है। तो अभी सारे बर्तन धुल गए हैं मेरे, और यहाँ पे बस सिंक में भी थोड़ा सा साबुन लगा के मांज देती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि देखने में सिंक अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं मांजो ना फिर हाथ वगैरह धो तो पानी के छिटके छिटके से दाग से निकल आते हैं, तो मुझे वो देख के बहुत गंदा लगता है और मुझे अजीब सा फिर होने लगता है। तो मैं जब भी बर्तन धोती हूँ या दिन भर में तो 2-3 बार मैं सिंक मांज लेती हूँ, जब भी ऐसे 2-3 बार बर्तन भी मैं धोती हूँ, जितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ उतनी बार एक बार मैं सर्फ लगा ही देती हूँ सिंक में। और यहाँ पे बस मेरा पोछा लगाने वाला लिक्विड खत्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पानी लिया और थोड़ा सा उसमें डिटॉल भी डाल दिया है। मुझे ना डिटॉल की खुशबू और ये क्या कहते हैं एक और लिक्विड आता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। डिटॉल की, मिट्टी तेल और ये फिनाइल, इन सब की खुशबू ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो मैं कभी कभी मतलब सब रखती हूँ ना, तो कभी डिटॉल डाल के लगा लेती हूँ, तो कभी कुछ डाल के लगा लेती हूँ फिनाइल डाल के। तो इसी तरह से मैं पोछा अपना लगा लेती हूँ, और सारे कमरों में पोछा लगा लेने के बाद मैं चली गई थी नहाने। तो थोड़े बहुत कपड़े थे, सारे कपड़े धोए और बच्चों के ड्रेस वगैरह थे, टाई बेल्ट मोजा सब थे। तो आज बच्चों मतलब आज तो गए नहीं थे स्कूल, तो मैंने सारे इनकी ड्रेस वगैरह सब धो दी थी और कपड़े फैला दिए। फिर उसके बाद मैंने अपना बाल बनाया और यहाँ पे बस आ गई थी मैं अपना खाना लेके खाने के लिए। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और ऐसा होता है ना कि बच्चे चाहे जितना भी पहले खा ले, लेकिन जब माँ बाप बैठते हैं ना खाना खाने तो थोड़ा ना थोड़ा वो लोग जरूरी खाते हैं। और मेरा बेटा इतना नहीं है, उसको ये सब नहीं रहता है, वो नहीं आता है, लेकिन मेरी बेटी को है ना कि वो मतलब जब भी देखेगी तुरंत वो खाना खा लेगी ना। फिर भी मैं बैठूंगी खाना खाने के लिए ना, चाहे उसके पापा बैठेंगे ना, तो एक एक बार जरूर खाएगी, एक बार जरूर उसको खाना ही रहता है। और फिर हस्बैंड जी आ गए थे दोपहर में, तो ये लेके आए थे बच्चों के लिए। मेरी बेटी ने 2-3 दिन से कह रही थी कि मिठाई खानी है, तो ये लेके आए थे पेस्ट्री बच्चों के लिए लेके आए थे, मिठाई था, रसगुल्ला था, ये सब लेके आए थे। तो फिर बच्चों को मैंने दे दिया था खाने के लिए, और बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, एकदम एक्साइटेड थी बेटी मेरी ये सब देख के खाने के लिए। और अभी शाम का टाइम हो रहा था तो मैं छत पे बच्चों को लेके आ गई थी, लगभग 5-5:30 बज रहे थे। तो यहाँ पे है मेरा बेटा जो है वो अपना बॉल खेल रहा है। थोड़ा देर मतलब जरूरी रहता है बच्चों को बाहर भी घुमाना, क्योंकि हर समय बच्चे ना घर पे रहते हैं और किताब कॉपियों में उलझे रहते हैं ना, तो फिर दिमाग उनका भी एक तरह से काम नहीं करता है। तो थोड़ा टाइम के लिए मैं छत पे लेके आ जाती हूँ। फिर छत पे से जाने के बाद ना मैंने शाम की दिया बत्ती की और रात का फिर खाना बनाया। तो यहाँ पे रोटी मैंने बना ली थी और सब्जी बनाई थी, लौकी की सब्जी बना ली थी, और अभी मैंने यहाँ पे सेवई बनाई है। तो हस्बैंड जी खाना खा के ऑफिस के लिए निकल गए हैं काम पे अपने, और मैं यहाँ पे अपने लिए थोड़ा सा चाय बना रही हूँ। और अभी मतलब इतना जल्दी खाने का टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि हस्बैंड जी नाइट ड्यूटी करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे, तो वो जल्दी खाना खा के चले गए थे। तो बाकी हम लोग का भी खाना पीना बाकी, और ये लास्ट की रोटी है जो लास्ट में मोटी सी टिक्की बनती है वो बना के रखी हूँ।
तो बस इसी के साथ इस वीडियो ब्लॉग को एंड करूँगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आता होगा।